नमस्कार, मैं वीएम सानी। सोचो एक ऐसे इंसान जिसकी एंट्री ही लाखों दिलों की धड़कनें बढ़ा देती थी। स्टेडियम में चीखें इतनी तेज होती थी कि कई लोग बेहोश हो जाते थे। यानी 25 जून 2009 ये वो दिन था जब पूरी दुनिया हिल गई। यानी किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन का जब निधन हुआ और उनकी मौत की खबर ने इतना बड़ा ग्लोबल इंपैक्ट डाला कि इंटरनेट तक झुक गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस वक्त उनकी मौत की खबर आई उस पल करीब 2.5 अरब से 3 अरब लोग टीवी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। यानी इतना ज्यादा सर्च ट्रैफिक एक साथ बढ़ा कि गूगल का सर्वर तक क्रैश हो गया, जहां कई घंटों तक गूगल ने ये मान लिया था कि शायद उनकी साइट पर किसी ने साइबर अटैक कर दिया है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग एक ही समय पर सिर्फ एक ही नाम लिख रहे थे, माइकल जैक्सन। यानी उस वक्त याहू और ट्विटर जैसी साइट्स भी स्लो हो गई थी। ट्विटर पर हर मिनट हजारों ट्वीट्स सिर्फ माइकल को लेकर हो रहे थे। यानी दोस्त, उनकी मौत वाली रात को टीवी रेटिंग और इंटरनेट यूजेस का वो रिकॉर्ड बना जिसे आज तक कोई दूसरा सेलिब्रिटी क्रॉस तक नहीं कर पाया। यानी वो आदमी जिसने कहा था कि मैं 150 साल जीऊंगा, जिसके लिए वो ऑक्सीजन चेंबर में सोता था, खास डाइट लेता था, डॉक्टर की पूरी आर्मी उसके आसपास रहती थी, लेकिन किस्मत ने उसका साथ सिर्फ 50 साल तक ही दिया। ये कहानी है माइकल जैक्सन की, उस शख्स की जिसने दुनिया को नचाया लेकिन खुद की जिंदगी में सुकून तक न पा सका। यानी माइकल जैक्सन नाम सुनते ही आंखों के सामने एक जादूगर की छवि आती है। वो जब स्टेज पर आता था तो सिर्फ गाता नहीं था बल्कि आग लगा देता था। उसकी एंट्री ही लाखों दिलों की धड़कनें बढ़ा देती थी। स्टेडियम में चीख इतनी तेज होती थी कि लोग बेहोश तक हो जाते थे। इमेजिन करो, एक इंसान सिर्फ हाथ उठाए और पूरी भीड़ पागल हो जाए। यही था माइकल का असर। यानी बाकी सिंगर अपनी जगह अच्छे थे, लेकिन माइकल जैक्सन वो तो एक ऐसा तूफान था जिसने म्यूजिक की परिभाषा ही बदल दी। यानी उसका मून वॉक, वो एक स्टेप जिसने पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना दिया था। बच्चे, जवान, बूढ़े सब आईने के सामने प्रैक्टिस करते थे कि कैसे माइकल की तरह पीछे चलते हुए डांस किया जाए। और उसका स्टाइल्स, उसका हार्ट, उसका ग्लोस, उसकी जैकेट्स सब कुछ आइकॉनिक थी। आज भी कोई डांसर अगर उस माइकल के स्टेप करता है तो लोग ताली बजाने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन माइकल ने जितनी ऊंचाई पाई उतनी ही गहरी खाई में भी वो गिरा। यानी फेम के पीछे छिपा दर्द बहुत बड़ा था। छोटी उम्र से ही उसने स्पॉटलाइट देखी। बचपन जैसे खेल कभी खेले ही नहीं। स्टेज उसका प्लेग्राउंड था, लेकिन असली बचपन उससे छिन गया। मीडिया और फैंस ने उसे भगवान तो बना दिया, लेकिन जब कंट्रोवर्सी आई वही दुनिया उसे गिराने तक लग गई। सोचो, माइकल सिर्फ 8 साल की उम्र से ही स्टेज पर खड़ा हो गया था। फेम इतनी जल्दी मिली कि उसके शरीर और दिमाग को कभी आराम ही नहीं मिला। यानी बचपन से ही स्ट्रेस उसका साथी बन गया। लेकिन सबसे बड़ी चोट उसे तब लगी जब उसे एक रेयर स्किन डिसीज यानी विटिलिगो बीमारी हो गई। विटिलिगो एक स्किन डिसऑर्डर है जिसमें इंसान की त्वचा पर सफेद धब्बे बनने लगते हैं। ये धब्बे इसलिए बनते हैं क्योंकि स्किन सेल्स, जिन्हें मेलानोसाइट्स कहा जाता है, ये सेल्स स्किन का रंग बनाने वाला पिगमेंट बंद कर देते हैं या नष्ट हो जाते हैं। यानी माइकल को विटिलिगो 1980s में डायग्नोस्ड हुआ। शुरुआती समय में उसकी स्किन पर छोटे छोटे सफेद पैचेस आए, जबकि मीडिया ने उसका मजाक उड़ाया कि माइकल गोरा बनना चाहता है, जबकि सच ये था कि उसकी बीमारी ने उसका नेचुरल स्किन कलर छीन लिया। जबकि इससे बचने के लिए डॉक्टर्स ने उसे स्किन लाइटिंग ट्रीटमेंट दिया ताकि उसकी पूरी स्किन एक समान दिखे। लेकिन मेकअप और सर्जरी ने उसकी हालात को और कॉम्प्लेक्स बना दिया। यानी विटिलिगो में स्किन पर पैचेस सफेद हो जाते हैं। माइकल ने जबकि कई इंटरव्यूज में कहा था, मैं गोरा नहीं बनना चाहता हूँ, ये मेरी बीमारी है, लेकिन मीडिया ने ये बात मानने से इनकार कर दिया। और उसकी एक हेडलाइन बनी, यानी माइकल हेट्स बीइंग ब्लैक, माइकल टर्न्स व्हाइट। यानी इस हेडलाइन से दुनिया ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन हकीकत ये थी कि उसकी बॉडी धीरे धीरे अपना नेचुरल कलर खो रही, जिसके लिए उसके हर शो से पहले माइकल जैक्सन को मेकअप की कई लेयर लगानी पड़ती थी ताकि ऑडियंस को
उसकी स्किन पैचेस न दिखे। इमेजिन करो भाई, एक आदमी जो स्टेज पर कॉन्फिडेंस का सिंबल था, बैक स्टेज मिरर से डरता था। लेकिन सबसे बड़ी मार उसकी सर्जरी ने मारी, यानी माइकल को कई इंजरीज हुए। 1984 में पेप्सी का एडवर्टाइजमेंट शूट करते हुए उसके बालों में आग लग गई। उस हादसे में उसके सिर के बाल और उसके फेस काफी तरीके से जल गए। इसके बाद उसको कई सर्जरी करवानी पड़ी, जिसमें उसकी नोज सर्जरी कितनी बार हुई कि उसके नेजल स्ट्रक्चर कमजोर हो गए। कई बार डॉक्टर्स ने कहा अब और सर्जरी उसकी जान के लिए खतरा बन सकती है। जिसके बाद फिर से शुरू हुई पेन किलर्स की डिपेंडेंसी, यानी हर दिन परफॉर्म करने का दबाव, बॉडी पेन, इंसोमिनिया यानी नींद न आना, सब ने मिलकर उसे मेडिसिन पर एडिक्ट बना दिया। यानी वो प्रोपोफॉल नाम की पावरफुल ड्रग्स तक लेने लगा, जिसे नॉर्मली सिर्फ ऑपरेशन में बेहोशी के लिए यूज किया जाता है, लेकिन माइकल ने इसे स्लीपिंग पिल की तरह यूज करता था। सोचो, डॉक्टर्स ने बार बार वार्निंग दी कि ये उसके दिल और नर्वस सिस्टम को धीरे धीरे खत्म कर देगा, लेकिन माइकल मानने को तैयार नहीं था। उसे लगता था कि मैं इस ड्रग्स के बिना न तो सो भी सकता और न स्टेज पर परफॉर्म भी कर सकता हूँ। यानी इन सब के चलते उसकी हेल्थ इतनी बिगड़ चुकी थी कि रिपोर्ट्स कहती हैं कि उसकी आखिरी सालों में उसकी हड्डियां कमजोर हो गई थी, मसल्स टूट रहे थे और बॉडी इतनी कमजोर थी कि एक नॉर्मल इंसान जितना स्ट्रॉन्ग भी नहीं रह गया था। यानी कि सामने आया कि मौत के समय उसका वजन सिर्फ 51 किलो का था, जबकि वो 5 फीट 9 इंच का आदमी था। उसके शरीर पर नीडल मार्क्स और इंजेक्शन के कई निशान पड़े थे। सोचो, माइकल का सच ये था कि वो बाहर से किंग ऑफ पॉप था, लेकिन अंदर से एक ब्रोकन बॉडी था। फेम, स्ट्रेस, सर्जरी और ड्रग्स ने मिलकर उसकी जिंदगी खा ली। उसने 150 साल जीने का सपना देखा, लेकिन उसकी हेल्थ ने उसे 50 पर ही रोक दिया। और इतना ही नहीं, माइकल को तो ये सब उसकी पहचान मिलने के बाद इतना वो दर्द झेल रहा था, लेकिन इसके पहले उसके बचपन में भी कई सारी दर्द की पहलू है। यानी माइकल का बचपन सबसे बड़ा जख्म था। इनके पिता जोसेफ जैक्सन बहुत सख्त थे। यानी माइकल के रिहर्सल के दौरान अगर कोई गलती हो जाए तो उनके पिता बेल्ट से मारते थे। माइकल खुद कहता था, मेरे पास बचपन नहीं था, मैं हमेशा रोता था। उसकी ये बातें बताते हैं कि जिसने पूरी दुनिया को खुशियां दी, वो खुद बचपन में मुस्कुराने तक को तरस गया। और उसकी तन्हाई का दर्द, यानी स्टेज पर लाखों फैंस चिल्लाते थे, लेकिन बैक स्टेज पर माइकल अकेला था। उसने कई बार कहा था कि मैं होटल रूम्स में अकेला बैठकर रोता हूँ, मैं चाहता हूँ कि कोई मेरा दोस्त हो। यानी इस फेम की भीड़ के बीच वो हमेशा अकेला रहा है। और उसका बिखरा हुआ परिवार, यानी माइकल की फैमिली में भी उसके लिए दर्द का कारण रही। यानी उसके भाई उनकी सक्सेस से जेलसी थे। पिता ने उसे पैसे कमाने का मशीन बना दिया था। उसे कभी वो प्यार नहीं मिला जो एक बेटे को मिलना चाहिए। और इतना ही नहीं, उसकी ब्रोकन लव लाइफ भी रही है। यानी माइकल की शादी 2 बार हुई और दोनों ही शादियां, यानी उसके रिश्ते ज्यादा टिक नहीं पाए। उसने कई इंटरव्यूज में माइकल ने कहा कि उसे असली प्यार नहीं मिला है। यानी दोस्त, ये सब मिलाकर अगर देखा जाए तो यार, माइकल जैक्सन सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं थे, वो इंसानियत का आईना था, जो पूरी दुनिया की रोशनी, शोहरत, ताली और पैसा उनके पास था, लेकिन अंदर से वो अकेलापन, बीमारियों और मेंटल स्ट्रेस से लड़ते रहे। और आखिर में वही स्ट्रेस, वही दर्द उन्हें खा गया। सोचिए, अगर किंग ऑफ पॉप अपनी चमकदार जिंदगी में भी सुकून न पा सके, तो हम और आप जो रोज फेम के पीछे भाग रहे हैं, दौलत और शोहरत के पीछे भाग रहे हैं, क्या हमें रुक कर नहीं सोचना चाहिए कि असली खुशी किसमें है? यानी आज के दौर में लोग सोशल मीडिया लाइक्स को ही अपना पहचान समझ बैठे हैं। रात दिन काम, कंपटीशन और कंपैरिजन में खोए रहते हैं। लेकिन सच तो ये है यार कि इंसान की असली दौलत उसके रिश्ते, उसका मेंटल पीस और उसका हेल्थ है। यानी दोस्त, माइकल की मौत हमें यह सिखाती है कि लाइफ सिर्फ बाहर से चमकने का नाम नहीं है। असली रिचनेस तो अंदर की शांति में है, वरना ताज, शोहरत, पैसा सब बेकार है अगर दिल में सुकून न हो। यानी माइकल जैक्सन के पास वो सब था जो इंसान सपने में भी नहीं सोच सकता था। अरबों की दौलत, लग्जरी लाइफ स्टाइल, दुनिया भर की शोहरत, लेकिन क्या पैसा उसके दर्द को मिटा सका? क्या अरबों डॉलर उसकी स्किन की बीमारी ठीक कर पाए? क्या फेम उसको अकेलेपन को भर पाया? नहीं, बिल्कुल नहीं।
और यही इस कहानी की जो सबसे बड़ी सच्चाई है कि पैसा जरूरी है लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। और आज हम सब सोचते हैं कि अगर हमारे पास पैसा होगा तो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी, लेकिन माइकल जैक्सन ने साबित कर दिया कि पैसा सिर्फ कंफर्ट खरीद सकता है, पीस ऑफ माइंड नहीं। यानी असली अमीरी वही है जब इंसान सुकून से सो पाए, मुस्कुरा पाए, जी पाए और अपने सपनों के साथ खुश रह पाए। वरना चाहे आपके पास पैसा है, पूरी दुनिया हो, अंदर का खालीपन सब निकल जाएगा। बाकी दोस्त, आप समझदार खुद हो। और इस वीडियो के अंत में बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और माइकल जैक्सन के ऊपर एक कमेंट जरूर करना, यानी अपनी ओपिनियन को जरूर रखना। बाकी आप सबको दिल से धन्यवाद और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको बाय बाय।